वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आप बात का जवाब बात से दो तो वो बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बात का जवाब जब आप लात से देने की कोशिश करते हैं ना, तो आपकी जो लात है ना वो टूट जाती है। दोस्तों, यदि आप भी हाइपर फंड में ज्वाइन है, हाइपर फंड में पैसा लगाकर डबल ट्रिपल करने की होड़ में है, लोगों का पैसा लगवा कर वहां से कमीशन जनरेट करने की होड़ में है, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आप सभी को पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर हाइपर फंड का पत्ता कटा तो कहीं ना कहीं समस्या आपको भी हो सकती है। राइट? क्या वो सवाल है और उनके जवाब आपको क्यों पता होने चाहिए, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। राइट? तो ज्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, जूम मीटिंग में या फिर 1-to-1 जब आप किसी व्यक्ति से हाइपर फंड समझेंगे तो वहां पर आपको बताया जाता है कि 4 कंपनियां ऐसी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। कौन सी 4 कंपनियां हैं और कहां लिस्टेड है? आपको ये सवाल अपने अपलाइन से, जो व्यक्ति आपको समझा रहा है या जो व्यक्ति जूम मीटिंग ले रहा है, उससे जरूर करना चाहिए। और जब व्यक्ति आपको जवाब दे दे तो आपको उसके जवाब को मानना नहीं है, उसके जवाब को आपको क्रॉस चेक करना है। राइट? और जब आप क्रॉस चेक करेंगे उसके बाद जब आपको संतुष्टि मिल जाएगी, उसके बाद ही आपको इन बातों पे यकीन करना है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और तभी आगे आपको किसी व्यक्ति को बताना है। नहीं तो सिर्फ कहीं सुनी बात पे आप विश्वास बिल्कुल भी मत करिए, आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा सवाल, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। और एक्चुअल में सवाल निकला कहाँ से? मेरे कमेंट बॉक्स से बहुत से लोगों ने मुझे समझाने का प्रयास किया कि ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। मैं ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे भी कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से समझाया, किसी ने पूछा, और लास्ट में एक सर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात को बताया कि अगर ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है। अब ये सवाल आपको भी उस व्यक्ति से करना है जो आपको ये बोलता है कि ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है हाइपर फंड। तो आपको पूछना है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है। राइट? अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको तो आपको हाइपर फंड वाली बेहतर तरीके से समझा देंगे। आपको बस इतना पता करना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है अगर ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है तो। तीसरा सवाल जो कि इनकी मीटिंग से ही निकल के आता है कि ट्रोन को डेवलप किया है हाइपरटेक ग्रुप ने, लेकिन इस बात को ये सिर्फ मुंह जबानी बोलते हैं, प्रूफ क्या उसका? अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है तो आपको उस व्यक्ति से प्रूफ भी मांगना है। हवा हवाई में बोली गई बात का बिल्कुल भी विश्वास ना करें, उस व्यक्ति से प्रूफ आप जरूर मांग लें। चौथा सवाल जो कि इन लोगों की ही मीटिंग में लोगों को बताया जाता है, वहीं से सवाल निकल के आता है। ये बताते हैं कि IBM के साथ हमारी पार्टनरशिप है। सवाल यहाँ पर यह है कि उसका प्रूफ क्या है? आप सिर्फ बोलते, आप दिखाते नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति यदि IBM का नाम लेके आपको ये बोलता है पार्टनरशिप है, तो उससे बोलिए आप एक बार कृपया दिखाने का भी कष्ट करें। पांचवा सवाल जो कि इनकी मीटिंग से निकल के आता है, ये लोग बताते हैं कि 500 से ज़्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है, दुनिया की बहुत सारी देशों के साथ हम मिलकर काम करते हैं। सवाल ये निकल के आता है कि उसका प्रूफ क्या है, जबकि मैं ऐसे कितने देश बता सकता हूँ जिन्होंने हाइपर फंड को टोटल बाइकआउट कर दिया, टोटल बाइकआउट कर दिया। छठवां सवाल जो कि इन्हीं की मीटिंग से निकल के आता है, ये लोग बताते हैं 40 से ज़्यादा एक्सचेंजेस में भागीदारी है हमारे ग्रुप की। राइट? और 3% बताते हैं बाइनेंस में। तो सवाल फिर से वही आता है निकल के कि उसका प्रूफ क्या है। आप लोग क्योंकि बस बोलते ही हो। दोस्तों, लास्ट में आप सभी को मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, मैं कभी किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं स्कैम के अगेंस्ट हूँ। राइट? अगर मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए। यदि मार्केट में लोग आपकी कंपनी पर उंगली उठा रहे हैं और वो वैलिड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चन के आंसर आपको लोगों को देने चाहिए, ना कि उनके साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आपका व्यवहार ही है जो कि मार्केट में आपको अमीर बनाता है, आपको खुशहाल बनाता है, आपको दौलत, शोहरत सब कुछ देता है। राइट? यदि आप सीधा गाली गलौज पर आएंगे, मारपीट की धमकी देने पर आएंगे, तो उससे कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। राइट? सामने वाले का किसी दिन दिमाग ठनकेगा और फिर जो होना है वो हो जाएगा। ठीक है? तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी पर वीडियो बनाता है या कोई व्यक्ति हाइपर फंड पर वीडियो बनाता है, और यदि आपको लगता है कि व्यक्ति नेगेटिव बोल रहा है, तो यार आप बात का जवाब बात से दो तो वो बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बात का जवाब जब आप लात से देने की कोशिश करते हैं ना, तो आपकी जो लात है ना वो टूट जाती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। राइट? और एक बात मैं आपको और समझा दूं, अभी कुछ समय पहले ही, शायद 1 साल भी नहीं हुआ, स्टॉक्स मार्केट से गायब हुई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, 100 से ज़्यादा देशों में उनके क्लाइंट थे, उनकी खुद की मीटिंग में बताया जाता था, और लास्ट उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ तक मेरी नॉलेज अपडेट है, वो दुबई में हुई थी।
राइट। तो मार्केट में ऐसे स्कैम चल रहे हैं। वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इतना बड़ा स्कैम था, वो आज तक नहीं पकड़ी गई। तो इसलिए सवाल आने, डाउट आने मन में बहुत ज़रूरी है, और इनके जो जवाब है वो आप सभी को पता होनी चाहिए, राइट। और मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको पैसा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि आप लोग छोटा मोटा नहीं लगवा रहे यहाँ पे, आप लोग लाखों रुपए लोगों का लगवा देते हो, राइट। और उस पर कि कोई सिस्टम भी काम नहीं करता, कोई लॉ काम भी नहीं करता, ठीक है। जो सेबी है भारत में, वो भी उसके रेगुलेशन से बाहर है। तो इसलिए आपको जब कोई व्यक्ति कोई सवाल पूछता है तो या तो आप उसका जवाब दो, और नहीं तो आप लोग मान लो कि आप गलत काम कर रहे हो तो उसको छोड़ दो, राइट। पैसा कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जो रिटर्न आपको मिलता है ना हाइपर फंड के थ्रू, यदि आप ज़्यादा नहीं 3-4 महीने प्रैक्टिस करेंगे ना क्रिप्टो ट्रेडिंग की, और महीने में एक टारगेट फिक्स करके चलेंगे 40 से 50% का, ठीक है, रिटर्न का मंथली, आप यकीन मानिए 6वें-7वें महीना आते आते जितना आप हाइपर फंड से रिटर्न ले रहे हैं ना, उससे डबल आप खुद ही अपनी मेहनत से कमाने लगेंगे। तो यार इनके चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो। जितना बेहतर हो उतना मत पड़ो। बाकी ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है। थैंक यू।